दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में जब 3 छात्रों की मौत हुई तब सिस्टम पर सवाल हुए और इसी के साथ तलाश शुरू हुई विकास दिव्यकीर्ति की। विकास दिव्यकीर्ति एक फेमस टीचर और दृष्टि आईएएस संस्थान के प्रमुख। तलाश करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि वही छात्र थे जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। तलाश इसलिए थी क्योंकि 3 छात्रों की जान चली गई और विकास दिव्यकीर्ति चुप थे। वो हर मसले पर बोलते थे लेकिन छात्रों की समस्याओं पर चुप रहे। लेकिन मंगलवार को यानी हादसे से करीब 3-4 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने चुप्पी तोड़ी है। दृष्टि आईएएस की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें विकास दिव्यकीर्ति ने हादसे पर दुख जताया है। एक लंबे चौड़े बयान में उन्होंने अपना पक्ष रखा लेकिन अपनी बात कहते हुए सिस्टम को ज्यादा निशाने पर ले लिया। दृष्टि आईएएस की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि राजेंद्र नगर में हुई त्रासद घटना पर हम अपना पक्ष देरी से रख रहे हैं, इसके लिए हम खेद हैं। दिव्यकीर्ति ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें, इस देरी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि 27 जुलाई को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई, उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षति झेलने का हौसला मिले। इसके आगे के बयान में दृष्टि आईएएस की तरफ से नियम गिनाए गए हैं। कोचिंग से जुड़े नियम, कोचिंग सेंटर से जुड़े नियम, एक तरह से सिस्टम को पूरी तरह से लपेटा गया है। अपने बयान में विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो उससे पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा अगर इस रोष को सही दिशा मिल सके और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। दृष्टि आईएएस की ओर से जब सरकार को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, कहा गया है कि इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 इलाकों को चुनकर उन्हें कोचिंग सेंटर्स के लिए ही तय कर दे। अगर सरकार खुद क्लासरूम, लाइब्रेरी और हॉस्टल तैयार कराएगी तो ना ही ज्यादा किराए की समस्या होगी और ना ही सुरक्षा से जुड़ी कोई परेशानी भी होगी। अपने बयान में विकास दिव्यकीर्ति ने सिस्टम पर तो सवाल उठाए हैं लेकिन शायद ये लिखते हुए वो खुद भी भूल गए कि एमसीडी ने उनके भी एक कोचिंग सेंटर को सील किया है जो नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में चल रहा था। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था वो कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में ही चल रहा था। उसके बाद से एमसीडी ने ऐसे तमाम सेंटर्स पर ताला जड़ा है लेकिन अभी भी कोई ठोस कदम उठाना बाकी है। बयान के साथ साथ विकास दिव्यकीर्ति एक भरोसा और दे गए हैं, वो ये कि इस मसले पर एक वीडियो भी बनाएंगे। तब तक के लिए उन्होंने आभार कहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।